देखो भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे। इसी तरह का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में और दिया गया है, उसको लेंथ के बेज एक बार फोल्ड करना है, एक बार ब्रेथ के बेज। फोल्ड क्या है मतलब समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर ले लिया। हमें कहते हैं ये क्या है, रेक्टेंगुलर शीट पेपर है। फिर क्या कह रहा है 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो हमने कहा भाई ये 44 होगा और ये क्या होगा 20, क्योंकि जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है वो ये शेप हो गया रेक्टेंगल का। तो यही कह रहा है कि ये जो है वो 44 सेंटीमीटर और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अलोंग इसको रोल किया गया, यानी कि इसको इस तरह से रोल कर दिया गया। जैसे ये है मेरे पास, ये 44 है, मैंने इस तरह से इसको क्या किया, रोल किया। भैया रोल हो जाओ, हो गया, ठीक है ना। इस तरह से रोल किया, इस तरह से हो गया ना। तो मैंने देखा ये जो बना, ये हमारे पास क्या बन गया, सिलेंडर। तो मैंने जैसे ही इसको रोल किया, तो रोल करने से क्या हुआ, एक सिलेंडर हमें मिला, बढ़िया सुंदर सा हमने सिलेंडर बनाया। अब भाई इसको रोल किया है, तो मैंने कहा कि ये 44 थी, 44 इस तरह से ये रोल हो गई, ये रोल। तो रोल होने से हुआ क्या, जो 44 है हमारे पास, एक सेकेंड भैया हो जाओ, अरे नहीं मानोगे, मान जाओ, मान नहीं रहा, चलो देखो मनवाते हैं भाई, ध्यान देना। हमने कहा ये जो है ये 44, अब हमने इसको रोल किया, तो रोल किया तो ऐसा हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो मैंने कहा ये जो हो गई, ये क्या है 44, ये तो 44 था, मैंने कहा ये खोल दो तो ये 44 है ऊपर वाली, इसको मैंने रोल किया तो ये क्या हो गया 44। तो पहले क्या था, ये लेंथ थी, क्या थी लेंथ, अब वो क्या बन चुकी है, इस तरह से सर्कल फॉर्म में बन चुकी है। अगर सर्कल फॉर्म में बनी है और सर्कल की बाउंड्री जो है, जब मैंने इसको रोल किया तो सर्कल की बाउंड्री तो बनी, तो जो सर्कल की बाउंड्री है वो कितनी है 44। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, तो हमने सर्कल चैप्टर में थोड़ा सा जाना था कि जब कभी बाउंड्री की बात करता है वो सर्कमफेरेंस कहलाता है, याद आया। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास कितनी हो गई 40। बात समझ में आई कि नहीं है, जो लेंथ थी वो कन्वर्ट किस में हो गई, सर्कमफेरेंस में। तो सर्कमफेरेंस का एक फार्मूला होता है 2 पाई r, हमने देखा ये 44 हो गया, तो हमने देखा 2 पाई की जगह 22 अपॉन में 7 r और इक्वल में 44, तो 22 2 जा होता है कितना 44 से वाला 44 खत्म, यहाँ क्या बचा 1, और जैसे ही हमने 7 को उधर ट्रांसफर किया तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस आ गई। अब खुद सोचो कि ये जो हमारे पास था 20 था और मैंने इस तरह से इसको रोल किया था, तो रोल करने पर हुआ क्या था, तो रोल नहीं होता पता नहीं क्या है, तो ये भी कितनी रहेगी 20, तो जो हमारे पास हाइट है वो कितनी रहेगी 20। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, तो कह रहा है सुंदर सा आपने बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या लगा दिया फार्मूला, हमने देखा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, वैल्यू रखते हैं पाई की जगह 22 अपॉन 7, देखा r स्क्वायर तो 7 इंटू 7 और 20 हो गया। हमने देखा इससे ये क्या हो गया कैंसिल, देखा ये तो 22 है अच्छा लग रहा है, इंटू 7 का इसके साथ हुआ तो 140 हो गया, ठीक। अब 140 का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है 22 के साथ, तो 22 के साथ भाई मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 23080 और सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक नोट कर लो। देखो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आता नहीं, ठीक। आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम कर पाते नहीं, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीजें मेहनत क्योंकि हम दूसरी जगह करते हैं, यहाँ नहीं करते, यहाँ करें तो ये भी सॉल्व हो जाए, ठीक। मोबाइल हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब अगर थोड़ा भी दिमाग लगाया होता तो काम हो जाता। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, क्या है एक सिलेंड्रिकल ओपन, बोथ एंड दोनों तरफ से ओपन है, खुला हुआ है, ठीक, यानी कि कह सकते हैं एक पाइप की तरह है, पाइप दोनों तरफ खुला रहता है ना,
सेम वैसा ही है। मेड ऑफ मेटल, मेटल का बना हुआ है। फिर कह रहा है द इंटरनल डायमीटर, तो एक बार एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बनाया पहले। इसका जो इंटरनल डायमीटर है ये पूरा कितना दे रखा है 10 पॉइंट। फिर इस तरह से एक और लेयर होगी, इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा है ये जो थिकनेस है ना, ये वाली, ये थिकनेस कितनी है 8 mm है। mm का मतलब है डिवाइड बाई 10, तो हमने देखा 0.8 सेंटीमीटर, तो हमने देखा 0.8 इधर भी होगा और 0.8 नहीं, बस कोई दिक्कत। हमें इंटरनल डायमीटर पता है, तो छोटा डायमीटर है तो भाई स्मॉल डी कितना दे रखा है 10.4। रेडियस अगर निकालते हैं तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो 10.4 बाई 2, तो रेडियस कितनी आ गई 5.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, एक्सटर्नल की अगर बात करें तो भाई यहां से यहां तक कितना है 10.4 और 0.8 इधर और 0.8 इधर, तो हमने एक काम किया 10.4 में 0.8 कोई दिक्कत। जैसे हमने ऐड किया तो भाई कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 4 22 कैरी, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो गया तो केवल 12 बचा। यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर जो हो गया वो कितना हो गया। रेडियस अगर निकालते हैं तो इसका हाफ कर देंगे, तो रेडियस कितनी आ गई 6। और कल हमने ये क्वेश्चन बताया भी था कि कभी भी हमें मेटल शीट का क्या निकालना हो वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से क्या कर लेते हैं इंटरनल वॉल्यूम माइनस हाइट, दोनों की इक्वल है। कितनी दे रखी है, हाइट भी दे रखी होगी 25 सेंटीमीटर, तो हमने देखा हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक। अब क्या किया, अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट या मेटल जो भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ मेटल। मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर मैंने कल भी बताया था कि जो सेम लगे वो क्या करो कॉमन, तो भाई कॉमन क्या मिल जाएगा पाई और एच, तो क्या बचा यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर। यहां देखा पाई की जगह 22/7 बाद में रख लेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे आर स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है भाई, ओ सॉरी हाइट कितनी है 25, फिर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस, अगर तुम 52 का स्क्वायर निकाल लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हो तो और अच्छी बात है। क्या करेंगे भाई, फार्मूला खोल दो ए स्क्वायर माइनस, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हमने यहां क्या किया पाई इंटू 25 आर माइनस आर, तो कैपिटल आर कितना था 6 माइनस 5.2 और यहां देखा 6 प्लस में 5.2, तो हमने देखा पाई इंटू में 25 इंटू में 6 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 0.8 इंटू यहां दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.2। नहीं बात समझ, कोई दिक्कत इतने में। अब हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वैल्यू रखते हैं भाई, पाई की जगह 22/0.8 का अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 20 हो गया इंटू 11.2, तो एक काम किया पॉइंट आया नीचे 0, इस 0 से वाला 0, 7 से इसको काट दो, 7 बच गया 7 और 7 6 जा 40। नहीं ये बात समझ आ गई ना। अब क्या करेंगे 22 इंटू 62 जा 32 हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ, इसका इसके साथ क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास हो जाएगा 704 सेंटीमीटर। एक बार मल्टीप्लाई करवा लेते, बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। अगर तुम्हें मान लो ये तरीका नहीं समझ में आता है मत लगाओ, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, फिर माइनस करवा लो, बात एक ही है, ठीक है ना, नोट कर लो। इसको दो बार प्लस करेंगे 0.8 को, क्या 0.8 को दो बार, थोड़ी सी अगर मतलब मेहनत की जाए
तो वॉल्यूम सरफेस एरिया बहुत अच्छी है, बस रिवीजन पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा हम रिवीजन कर लेंगे और उतनी ही अच्छे में वॉल्यूम सरफेस एरिया आ जाएगी। केवल फार्मूला और उसकी लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज और फार्मूले को समझ लिया तो हमारा काम हो गया। फार्मूला और लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, एक चुल्लू भर पानी वही एक सहारा है। ठीक, ध्यान देना, कह रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ इतने किलोग्राम। लेंथ का मतलब एक क्या बन रहा होगा, कॉपर वायर है, कॉपर वायर से एक सिलेंडर बन रहा होगा, तो सिलेंडर की लेंथ बतानी, लेंथ का मतलब हाइट बतानी है। फिर कह रहा है इतने किलोग्राम ऑफ कॉपर वायर, इतने किलोग्राम है, टोटल इतना दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम दिया गया, क्या दिया गया है। फिर कह रहा है डायमीटर, तो इसको भी सुंदर सा लिख लेते हैं, डायमीटर कितना है 4 mm। गंदा लग रहा है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करें या पहले रेडियस निकालें, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इसका हाफ कर देंगे तो 2 mm आ गई। बात समझ में आ गई। और जैसे 2 mm आया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 10 किसमें आ गया, तो रेडियस जो आ गई वो 0.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, बात समझ में आ गई। ये जैसा लिखा है एज इट इज लिखा रहने दिया। उसके बाद हमने देखा कि आगे कुछ कह रहा था भाई, किलोग्राम में दिया गया, रेडियस सेंटीमीटर में, इसका मतलब है कि वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर का वेट जो है वो 8.4 क्या है, ग्राम है। तो हमने देखा सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 13.2 kg। अच्छा नहीं लग रहा, इसको ग्राम में चेंज करो, तो वॉल्यूम इक्वल 13.2 kg का मतलब इनटू में 1000। यहां से क्या किया, पॉइंट आया, जीरो बढ़ा, एक जीरो से एक जीरो का काम खत्म। तो जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया वो आ गया ग्राम। क्लियर। लेकिन वॉल्यूम किस में चाहिए, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना दिया गया है, 8.4 ग्राम दिया गया। अब हमने एक काम किया, 8.4 को नीचे भेजा तो 1/8.4 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल में ग्राम, या कह सकते हैं 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम की वैल्यू इतने सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां हमारे पास ग्राम ही तो है, तो ग्राम की प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 1/8.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पे तुरंत लिखा 2 जीरो इनटू में 1/8.4 और ये किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो हमने देखा पॉइंट आया, जीरो बढ़ गया। इतनी बात समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत। कैलकुलेट मत करो, जैसा लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। 10 का यहाँ मल्टीप्लाई तो 1 3 2 और 000 हो गया, और अपॉन में 84 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई। अब हमने देखा वॉल्यूम, हमें तो हाइट चाहिए, वॉल्यूम हमें मिल गया, कितना मिल गया 1 3 2 और 000, और अपॉन में कितना 84। वॉल्यूम का फार्मूला तुम्हें पता है, पाई आर स्क्वायर, और ये जैसा लिखा है एज इट इज अपॉन में 80, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो हमने देखा पाई 22/7 इनटू रेडियस 0.2, स्क्वायर तो 2 बार और इनटू में देखा 1 3 2 000 और अपॉन में 84, या अपॉन में ऐसे नहीं लिख पाते हो, कोई बात नहीं। क्लियर। अब ये जो पोर्शन होगा वो टोटल यहां आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग 7 कहां जाएगा, ऊपर। तो हमने देखा h इक्वल हो जाएगा 1 3 2 और 000 इनटू में ये 7 ऊपर गया, अपॉन में ये सब जितना भी ये तामा जामा है वो सब क्या आ जाएगा नीचे। तो हमने देखा 84 तो पहले से था, और क्या आया नीचे 22, और क्या आया 0.2, और क्या आया 0.2। क्लियर। अब हमने एक काम किया, पॉइंट आया एक जीरो, फिर पॉइंट आया एक और, ठीक है। अब मैंने 84 क्यों नहीं काटा था, देखो भाई 7 से काटो 100, 7 से इसको काट दो 12, ठीक है। फिर 12 से इसको काट दो, 12 1 जा 12, फिर 12 1 जा 12 और 1000। क्लियर। और भाई 22 हो गया, इससे काट दिया 1000। नहीं बात समझ। अब हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास बचा h इक्वल जितने जीरो बचे 1000 बचा, यहाँ 100 बचा, अपॉन में 2 2 जा 4 इंटू
तो भाई इससे ये कैंसिल किया तो 25, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उसके बाद 2 से इसको कैंसिल किया तो 500, तो h इक्वल 25 का 500 के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12500 सेंटीमीटर। क्या हो गया, अब इतनी बड़ी डिजिट सेंटीमीटर में अच्छी नहीं लग रही, इसमें डिवाइड दे दो किसका, 100 का डिवाइड दे दो तो मीटर में आ जाएगा, और अगर किसका 1000 का डिवाइड दे दो तो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर, ठीक है ना। 10,000 का करनी, इतनी मेहनत नहीं करनी। क्या करेंगे, 12500 अपॉन में 100, और एक इसमें आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, तो हाइट जो आ गई 125 क्या आ गई। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत, नोट कर।